जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आज हम आराधना का तीसरा भाग के ऊपर हम मनन करेंगे, जो है दंडवत। और हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 4:29 से 26, 7 से 26। यूहन्ना 4 पद 7 से 26 तक पढ़ेंगे। जॉन 4:7 to 26। सब साथ में पढ़ेंगे। इतने में एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले भोजन मोल लेने के लिए नगर में गए हुए थे। इसलिए उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, यह कैसी बात है कि तू यहूदी होते हुए भी मुझसे पानी मांगता है? मैं तो सामरी स्त्री हूँ। यहूदी तो सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि वह कौन है जो मुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, तेरे पास जल भरने को कुछ नहीं है और कुआं गहरा है, तो वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बढ़कर है, जिसने हमें यह कुआं दिया और जिसमें से उसने स्वयं तथा उसकी संतान और उसके पशुओं ने भी पिया? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रत्येक जो इस जल में से पीता है वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, अनंत काल तक प्यासा न होगा, परंतु वह जल जो मैं उसे दूंगा उसमें अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला जल के साथ वह सोता बन जाएगा। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, यह जल मुझे भी दे, जिससे कि मुझे फिर प्यास न लगे और न ही जल भरने यहाँ तक आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक कहा, मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं और अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। उस स्त्री ने उससे कहा, महोदय, मुझे लगता है कि तू नबी है। हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की और तुम कहते हो कि यरूशलेम ही वह स्थान है जहाँ मनुष्य को आराधना करनी है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तू ना तो इस पर्वत पर और ना यरूशलेम में ही पिता की आराधना करोगे। तुम उसकी आराधना करते हो जिससे नहीं जानते। हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों से ही है। परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसा ही आराधक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। प्रार्थना करेंगे। हम बहुत धन्यवाद देता है पिता परमेश्वर
आज का आपका वचन के लिए। वहाँ लिखा है कि हमारा स्वर्गीय पिताजी आराधना करने वालों को ढूंढ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि आज हमको एक आराधक का आत्मा दे दो प्रभु। कैसा आराधना करना है वो हमको सिखाओ प्रभु। आराधना का मतलब क्या है हमको सिखाओ प्रभु, ताकि सचमुच सिर्फ हमारा उद्धार होने का सिर्फ नहीं है, लेकिन हम आपका आराधक बनना चाहते हैं प्रभु। हमको आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर देना, हमारा दिल और मन खुला करना, ये सच्चाई स्वीकार करने के लिए हर एक शैतान का बहकावत और झूठ यीशु का नाम से मैं बांध देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमको सच्चाई का पवित्र आत्मा और प्रकाशन का पवित्र आत्मा हमारे पर उंडेलना प्रभु। धन्यवाद, अपने ये प्रार्थना सुन लिया। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, एक बहुत अच्छा घटना है जहाँ हमको प्रभु यीशु मसीह ये सिखाता है कि हम कैसा आराधना करना है। जब भी उनका एक विवाद हुआ प्रभु यीशु और सामरी स्त्री के बारे में, उसने बोला हम तो अलग आराधना करते हैं, यरूशलेम में नहीं है लेकिन सामरी में हमारा अलग है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया कि आराधना आत्मा में होना है और सच्चाई में होना है, और जब तक ये आराधना आत्मा में नहीं है और सच्चाई में नहीं है, वो आराधना पिता परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। भाई बहनों, आत्मा में आराधना का मतलब क्या है? दो तरीका का आराधना है। एक है एक रीति रिवाज का आराधना और दूसरी है आत्मिक आराधना। रीति रिवाज का आराधना आज पूरा दुनिया में चल रहे हैं। कई लोग गलत भगवानों का प्रार्थना आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और दूसरा लोग शहीद मसीह लोग जो नामधारी मसीह है, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, ये लोग भी आराधना करते हैं। दोनों आराधना झूठा है, नकली है, प्रभु को प्रसन्न नहीं है। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हमारा आराधना रीति रिवाज का नहीं है लेकिन आत्मिक है, मतलब आत्मा में। परमेश्वर आत्मा है और उसके साथ हम संपर्क करना चाहता है तो हर एक मनुष्य उसका आत्मा के द्वारा ही संपर्क कर सकते हैं। मनुष्य को तीन भाग है, एक है आत्मा, एक है प्राण, एक है देह। जब तक ये आत्मा जिंदा नहीं है तो हमारा आत्मा का और परमेश्वर का आत्मा का संपर्क नहीं हो सकते, एक संगति नहीं हो सकते, एक रिश्ता नहीं बन सकते। और जिनका उद्धार नहीं हुआ उनका आत्मा मरेला है। देखो भाई बहनों, पिछला दिनों में मैंने ये तुमको सिखाया कि नया जन्म कैसा होना है। ऐसा ही बपतिस्मा लेगा, बिना कोई पश्चाताप, बिना कोई समर्पण, बिना कोई त्यागीकरण, पूरा 100% समर्पण।
तो बपतिस्मा भी लेगा तो उसका नया जन्म नहीं होता है। क्यों? क्यों? हमारा दिल का हम पूरा समर्पण किया ही नहीं है। तो जब भी हमारा अंदर हमारा दिल और किसी का प्रेम करता है यीशु से ज़्यादा, तब से ये नया जन्म नहीं होता है। नया जन्म एक शादी का करार है प्रभु यीशु के साथ, जिसके द्वारा हम हमारा पूरा जीवन, हमारा आत्मा, प्राण, हमारा देह, हमारी इच्छा, स्वयं सब कुछ हम उसका हवाले में कर देते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो आराधना चल रहे ये दुनिया में, हमारा जो मसीह लोग बोलते हैं लेकिन जिनका नया जन्म नहीं हुआ, ये सब हर रविवार ये एक तमाशा है, एक रीति रिवाज है, सही आराधना नहीं है। और पिता परमेश्वर सही आराधक ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके लिए आराधना बहुत महत्वपूर्ण है और ये सीखना समझना जरूरी है। देखो भाई बहनों, हम पवित्र स्थान में वो जो तीसरी वस्तु है, धूप का वेदी, वहाँ तक हम पहुँच गया और हमने सीखा कि आराधना को 3 भाग है। एक है धन्यवाद, दूसरा है स्तुति और तीसरा है दंडवत। ये पूरा आराधना दंडवत के साथ कैसा करना और उसके द्वारा हमको क्या मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझो हमारा उद्धार बाहर का आंगन में हो गया, वो वेदी के ऊपर हमने हमारा होम बलि चढ़ाया। ये वेदी दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह को, वो जो मेमना है और जिसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया है हमारा पापों का क्षमा के लिए। वहाँ हम जब भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं और समर्पण करते हैं और उसके बाद हम अवधि के पास जाते हैं, पानी का अवधि के पास, और वहाँ हम बपतिस्मा लेते हैं। ये पानी का बपतिस्मा को दर्शाता है। वहाँ हमारा उद्धार होने के बाद हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। वहाँ हमको पहली वस्तु है दिवट, जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को दर्शाता है। जिसने नया जन्म पाया उनके लिए परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा है कि मैं उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से भर देगा। तो ये है पवित्र स्थान, जहाँ हमारा नया जन्म होने के बाद हमारा पवित्रकरण का काम शुरू होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो पवित्र है और हमको पवित्र करना चाहता है। ये पवित्रकरण हमारा वहाँ एक मेज है रोटी का, जो दर्शाता है परमेश्वर का वचन, कलम और प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसके द्वारा हमारा अंदर जो अनंत काल जीवन हमको मिला उसको पालन पोषण करने के लिए। उसके बाद दूसरा वस्तु जो है वो है धूप का वेदी। भाई बहनों, तंबू में हमको 2 वेदी मिलते हैं। एक है शुरुआत में बाहरी आंगन में, जिधर हमारा होम बलि चलता है, हम चढ़ाते हैं। और अभी दूसरी वेदी है, वो भी होम बलि का वेदी है।
वहाँ होम बलि हम हमारा पाप का क्षमा के लिए कर रहे थे। ये वेदी पर दुख का वेदी के और हम हमारा अनंत काल जीवन में बढ़ने के लिए हर एक जो हमारा पाप है उसके ऊपर विजय पाने के लिए हम होम बलि चढ़ाते हैं। भाई बहनों, पहला हमने बोला कि हम धन्यवाद के साथ हम हमारा आराधना शुरू करना है। उसके बाद हमने बोला स्तुति, और तीसरी है दंडवत। हम सम 91 1 से 6 पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 1 से 6, Psalms 91 1 to 6, 95। भजन संहिता 95 रीड रीड 1 रीड। से 5। आओ हम यहोवा के लिए आनंद पूर्वक गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसके हाथ में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है, क्योंकि उसी ने उसको बनाया है और उसके हाथों ने भूमि को रचा है। आओ हम झुक कर आराधना करें और अपने सृजनहारा यहोवा के सामने घुटने टेकें। सात ना पद 7, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चारागण की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को ऐसा कठोर ना करो जैसे मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में किया था। ओके भाई बहनों, यहाँ सब 3 जो अलग अलग कदम है उसके बारे में लिखा है। धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए हम परमेश्वर का गुणगान करेंगे और आनंद के साथ हम गाएंगे और आनंद के साथ हम शाउट पुकारेंगे। और उसके बाद 6 में बोला हम वहाँ उसका दंडवत करेंगे, आराधना करेंगे। क्यों वो महान परमेश्वर है। कारण क्या है ये आराधना करने के लिए? क्यों वो महान परमेश्वर है और सब ईश्वरों के और वो बड़ा राजा है। वो पूरा पृथ्वी का, ये संसार का वो रचयिता है। और उसके बाद बोला कि जैसा हम ऐसा धन्यवाद, स्तुति और हम दंडवत करेंगे। परमेश्वर हमसे बात करेगा। जब भी परमेश्वर तुमसे बात करेगा तभी तुम्हारा दिल कठोर मत करो। भाई बहनों, जब भी बराबर हमारा सही मन से, सही मनवृत्ति से हमारा धन्यवाद का प्रार्थना, स्तुति का प्रार्थना और दंडवत का प्रार्थना बराबर नहीं होता है, परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकते। इसलिए आराधना का समय हमको परमेश्वर का कोई वाणी सुनाई देता ही नहीं, क्यों हमारा आराधना बराबर हुआ ही नहीं, प्रसन्न नहीं हुआ, वो एक रीति रिवाज बन गया। इसलिए हमारे जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए तो भाई बहनों, हम देखेंगे आराधना का मतलब क्या है, दंडवत का मतलब क्या है।
दंडवत का मतलब है आत्मसमर्पण। लुका 22:39-42। लूका 22:39 से 42 तक पढ़ेंगे। सब साथ में। लूक 22:39-42। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पर्वत की ओर चला और चेले भी उसके पीछे चल पड़े। जब वह वहां पहुंचा तो उसने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वहां उसने लगभग पत्थर फेंकने की दूरी तक गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस प्याला को मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का आत्मसमर्पण था, ये उसका आराधना था, ये उसका दंडवत था। मतलब क्या है? दंडवत का महत्वपूर्ण भाग ये है कि दंडवत एक मनवृत्ति है, एक मन दृष्टि है कि वो इंसान, वो व्यक्ति पूरा समर्पण करता है। आपने देखा है क्या, एक युद्ध में कैसा होता है? समझो एक देश दूसरा देश को हराता है, तो जो सेनापति, जिस देश का सेनापति हार गया, वो हाथ ऊपर करके जो सेनापति जीत गया उसके पास आता है। मतलब क्या है? मैं हार गया हूं, मैं हार गया हूं, अभी मैं बंदूक नहीं चलाता हूं, मैं सफ़ेद झंडा खड़ा करता हूं, मतलब अभी मैं और हम हार पाते हैं, मानते हैं और लड़ाई बंद। भाई बहनों, जो सरेंडर जो है, आत्मसमर्पण में है, हवाले करना, ये एक मन का, दिल का वृत्ति है। मतलब हम ये मान लेते हैं, परमेश्वर मैं तेरे ऊपर निर्भर हूं, क्यों मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कमज़ोर हूं और इसलिए मैं पूरा आपके और मेरा भरोसा रखना चाहता हूं। देखो भाई बहनों, ये सेनापति जब भी हाथ ऊपर करता है, इसका मतलब वो हार गया। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य जब भी हाथ ऊपर करता है और आत्मसमर्पण करता है, तभी उसका मतलब है कि ये शिष्य जीत गया। आत्मसमर्पण करने में हमारा जीत है, हम हारते नहीं हैं। क्यों? तभी हमारा दुर्बलता में परमेश्वर हमारा शक्ति बन जाता है। वो हमको हर एक बातों में, हर एक हमारा कमजोरी में वो हमको मदद करने के लिए तैयार है। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरा स्वयं का मैं पूरा समर्पण करता हूँ। स्वयं का मतलब क्या है? हमारा स्वयं है हमारी इच्छा, स्वयं इच्छा। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये मेरी स्वयं इच्छा, पिता परमेश्वर, मैं आपके और आत्मसमर्पण करता हूँ। मेरी जो शरीर है नहीं चाहता है क्रूस का मौत पाने के लिए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपका इच्छा हो, ये समर्पण है। भाई बहनों, दंडवत का समय ये हमारा मनोवृत्ति होना चाहिए। इसलिए
दंडवत का समय हम घुटने पर आते हैं, कई लोग साष्टांग नमस्कार करते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं होते, प्रभु तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरी शक्ति है और तेरा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये एक हमारा देह का एक आसन है जिसके द्वारा हम ये प्रकट करते हैं कि मैं पूरा आत्मसमर्पण करना चाहता हूं। तभी भाई बहनों परमेश्वर हमारे लिए हमारे जीवन में काम कर सकता है। लेकिन ये आत्मसमर्पण नहीं है, तभी हम हमेशा बोलेंगे ये मेरे पास नहीं होता है, मैंने बहुत कोशिश किया, मुझे विजय नहीं मिलता है। हमको जब तक विजय तब तक विजय नहीं मिलेगा जब तक हम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं हैं। देखो भाई बहनों, हम एक बंदूक रखते हुए हम आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते हैं परमेश्वर मैं सब कुछ आपको देता हूं, सिर्फ मेरा थोड़ा बैंक बैलेंस है वो मेरे लिए रखना चाहता हूं, ओ मुझे मेरा माँ बाप का, बच्चों का, पति का, पत्नी का बहुत प्रेम है, वो सिर्फ मैं रखना चाहता हूं, दूसरा सब कुछ आपको मैं देगा। भाई बहनों आत्मसमर्पण ऐसा नहीं होता है, 99.9% नहीं होता है, वो 100% होता है। और यही सही आराधना है, सही दंडवत है। तो भाई बहनों हम ऐसा परमेश्वर को हमारा जीवन का आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है क्या, ताकि हमको हमारा हर एक पाप के ऊपर विजय मिल सके और हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। देखो आप जानते हैं कि ये पुराना जो मूसा का तंबू था, बाहरी स्थान, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, ये दोनों का बीच में एक पर्दा था, बहुत दाट पर्दा था और कोई भी परम पवित्र स्थान में नहीं जा सकता था। सिर्फ महायाजक जा सकता था, सिर्फ एक बार साल में, जब भी वहां एक त्योहार आता था, वो दिन आता था, प्रायश्चित का दिन आता था, तो लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको क्षमा के लिए प्रार्थना करने के लिए सिर्फ एक दिन वो परम पवित्र स्थान में जाता था। क्यों? ये पर्दा था। भाई बहनों हम पढ़ेंगे कैसा इब्रानियों से 19-20 में, Hebrews 6:19-20, इब्रानी 6:19 और 20 पद पढ़ेंगे सब साथ में। यह आशा मानो हमारे प्राण के लिए लंगर है, ऐसी आशा जो निश्चित और दृढ़ है और जो पर्दे के भीतर तक पहुंचती है, जहां यीशु ने हमारे लिए अग्रदूत बनकर और मलजिदेक की रीति पर सदा के लिए महायाजक होकर प्रवेश किया। भाई बहनों सिर्फ महायाजक वहां जा सकता था और कोई नहीं है। जब तक वो पर्दा हटाया गया नहीं, तब तक कोई ना जा सकता था। भाई बहनों ये हटाने का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। मत्ती 27:50 और 51, मत्ती 27, Matthew 27, 50 and 51। सब साथ में पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर ऊंची आवाज से चिल्लाकर प्राण त्याग दिया और देखो मंदिर का पर्दा
ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। पृथ्वी डोल उठी और चट्टानों ने भी तड़क गई। भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दिया, वो पर्दा फड़ा गया और फड़ गया। मतलब क्या है? ये पर्दा आदम का पाप और हमारा पाप को दर्शाता है। ये हमारा पाप के वजह हम कभी परमेश्वर को उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वो पर्दा हटाने का जरूरी था। वो प्रभु यीशु मसीह ने उसका मौत के द्वारा हमारा पापों का दाम चुकाते हुए वो पर्दा उसने खोल दिया कि आपो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उधर जान दिया, आपो किसी ने फाड़ा नहीं है, फाड़ गया ऊपर से नीचे। और ये रीति से हमारे लिए ये परम पवित्र स्थान खुला हो गया। उसके बारे में हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10, 19 और 20। Hebrews 10, 19 and 20। इब्रानी 10, 19 और 20 पढ़ेंगे सब साथ में। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, जो उसके पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिए हैं। 20 ना? ओके भाई बहनों, उधर लिखा है कि ये पर्दा है प्रभु यीशु मसीह का देह को, वो शरीर को दर्शाता है। मतलब क्या है कि पर्दा शरीर को दर्शाता है। शरीर क्या है? शरीर पाप है, आदम का पाप, हमारा पाप। लेकिन प्रभु यीशु में कोई पाप नहीं था। प्रभु यीशु में कोई पाप ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पाप उसके ऊपर उठाया, उसके ऊपर उठाया। वो रोमी 8:3 रोमन्स 8:3 रोमी 8:3 पढ़ेंगे। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होते हुए न कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में तथा पाप के लिए बलिदान होने को भेजकर शरीर में पाप को दोषी ठहराया। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? उसने, प्रभु यीशु मसीह ने जो निष्पाप है, उसने मनुष्य का पाप का समानता से वो हमारा बीच में पैदा हुआ। वो पापी नहीं था, लेकिन उसने पाप, हमारा पाप उसने उसके ऊपर ले लिया और हमारे तरफ से उसने ये पाप का दाम चुकाया। और इसलिए वो जो शरीर का पर्दा था वहाँ, जो हमको पवित्र स्थान में जाने के लिए नहीं देता था, वो अभी रास्ता खुल गया। और उसको प्रभु का वचन इब्रानियों में बोलता है, नया और जीवित मार्ग उसने हमारे लिए उद्घाटन किया। 21 10:21। और जबकि हमारा एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। 22 तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए।
23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को आचल होकर दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। और ध्यान रखें कि किसी प्रकार प्रेम और भले कार्य में एक दूसरे को उत्साहिता कर सकते हैं। भाई बहनों, इसका मतलब एक ही है, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो नया और जीवित मार्ग उद्घाटन किया, खुला किया, अभी सब लोग परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं। अभी जूना करार में कोई भी ना जा सकता था, सिर्फ महायाजक एक बार साल में। हम कितना भाग्य लोग है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसका मौत के द्वारा ये सजा, पाप का सजा उठाते हुए उसने हमको इतना बड़ा सौभाग्य दिया। भाई बहनों, सुसमाचार को 3 भाग है। एक भाग है, पहला भाग है कि प्रभु यीशु हमारा जीवन में मालिक, प्रभु और उद्धारकर्ता का रूप से आता है। वो हमने देखा बाहरी आंगन में ये होता है, जहाँ हम तैयारी करते हुए पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जो हमारा बाहर का रूप से धुलाई होता है, और उसका मतलब रहता है, उसका एक ये दर्शाता है कि हमारा अंदर हमारा पाप धोया गया है, हम शुद्ध हुआ है। दूसरा भाग सुसमाचार का, देखो भाई बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ ही बाहरी आंगन में पहुँच जाते हैं। बहुत सारा कलीसिया है जो बाहरी आंगन में है, उनको सिर्फ उद्धार चाहिए और पानी का बपतिस्मा चाहिए। ये सब गलत कलीसिया है। क्यों? परमेश्वर का ये लक्ष्य नहीं है, ये उसका मकसद नहीं है। उसका फाइनल मकसद है कि सब लोग जिनका नया जन्म होता है वो परम पवित्र स्थान तक पहुँचे। लेकिन बहुत सारा कलीसिया है जो वहाँ ही ख़त्म हो गया, उनका सब चलाते हैं कलीसिया, ये नकली कलीसिया है। दूसरा भाग है जिधर प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर है। वो हमको पवित्र स्थान तक लेके जाता है, और वहाँ दिवट जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का दर्शाता है। वहाँ हमको एक अभिषेक मिलता है। क्यों भाई बहनों? अभिषेक का बिना कोई ये मसीह जीवन जी नहीं सकता है। हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिल सकता है। प्रभु यीशु भी, उसने उसका सेवकाई पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने से पहले शुरू नहीं किया। पवित्र आत्मा बपतिस्मा मिलने के बाद उसने ये सेवकाई शुरू किया। और लूका 4 में हमने सीखा कैसा वहाँ उसको 7 गुना उसको ये मिला, दान मिला पवित्र आत्मा का 7 गुना। वो हमने देखा है उधर लूका 4 में। तो भाई बहनों, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बहुत जरूरी है, वो दूसरा भाग है। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है, ये भी काफ़ी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग का फुल गॉस्पेल है। फुल गॉस्पेल मतलब पूरा सुसमाचार, हम फुल गॉस्पेल चर्च। काफ़ी नहीं है भाई बहनों। ये लोग भी सिर्फ दूसरा स्तर पर है। और एक महत्वपूर्ण भाग है सुसमाचार का, जिसको मैं बोलना चाहता हूं परिपूर्ण सुसमाचार, होल गॉस्पेल, फुलेस्ट गॉस्पेल।
हर एक कलीसिया ये सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है, जिसको हम बोलता है परिपूर्ण, बिल्कुल पूरा। वो क्या है? वो ये है जिधर प्रभु यीशु मसीह ने उसका देह को फाड़ते हुए परम पवित्र स्थान में ये किया, प्रवेश किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या बन गया? वो बन गया अग्रदूत, फोररानर। उसने मार्ग खुला किया ताकि हम उसका शिष्य उसका पीछे जा सके। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रभु का वचन बोलता है कि जिनका नया जन्म हुआ, गलती 5:24, गलाती 5:24, गलेशियंस 5:24 पढ़ेंगे। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। भाई बहनों, हम जानते हैं जब भी हम सही रीति से पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तभी प्रभु यीशु के साथ हमको क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। क्या चढ़ाया है क्रूस के ऊपर? हमारा जुना जो मनुष्य था। कौन है वो जुना मनुष्य? हमारा स्वयं। और स्वयं का वंश क्या है? ये सब जो लालसा है, अलग अलग तरीका, पैसा का लालसा, हमारा स्वयं इच्छा, हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा, हमारा नफरत, ये सब स्वयं का बच्चे है। ऐसा कुत्ते का बच्चे बोलते हैं ना, वैसा भाई बहनों ये सब बच्चे हैं जो स्वयं से पैदा होते हैं। और ये स्वयं को, जुना मनुष्य को सही बपतिस्मा के द्वारा क्रूस के ऊपर चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह को 2 बार क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाया। तो उस समय परमेश्वर हमारा स्वयं को, हमारा शरीर को, हमारा जो वो जुना मनुष्य है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाता है। जो हमारा घमंडी है, सब कुछ वहां काम तमाम होता है, शुरुआत होता है हमारा नया जीवन का। उसके बाद ये अभी दूसरी वेदी है आराधना का, वहां हम दिन प्रतिदिन हमारा शरीर को हम मरना है। दिन प्रतिदिन हमारा जो पाप है हम वेदी के ऊपर डालना है, दंडवत करना है, हमारा होम बलि चढ़ाने का है। हर एक जो हमारा दुर्बलता है, हर एक जो पाप हमको सताता है, वहां हम सरेंडर करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। प्रभु को बोलते हैं, प्रभु ये मेरे पास नहीं होता है। मैंने बहुत बार ये कोशिश किया, मैंने बोला मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं क्रोधित नहीं होगा, मैं ऊंचा आवाज से बात नहीं करूंगा। भाई बहनों, नहीं होता है हमारे पास। क्यों? पहला जांच लो, नया जन्म हुआ है क्या? कि वहां जड़ से परमेश्वर ने इसको काट डाला। अभी सिर्फ हम उसको दिन प्रतिदिन मरना है। मरने के लिए हमको शक्ति चाहिए, और ये शक्ति हमको प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, पवित्र आत्मा से मिलता है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कैसा बोला कि पिता परमेश्वर मेरी इच्छा ना हो, आपका इच्छा हो। वो खुद का इच्छा के लिए मरा, और वो प्रभु यीशु मसीह एक दिन नहीं मरा। जब से पैदा हुआ पूरा जीवन भर 30-33 साल तक वो उसका स्वयं को और उसका खुद का इच्छा की ओर मर रहा था हर दिन।
प्रभु का वचन हमको वही बोलता है कि जो प्रभु का शिष्य है उसने उसका स्वयं को दिन प्रतिदिन मरना है। कैसा मरेंगे? प्रभु यीशु मसीह रो रो के उसका विजय के लिए प्रार्थना करता था। हम पढ़ेंगे इब्रूज 4:15-16, Hebrews 4:15-16, हिब्रानी 4:15 और 16 पढ़ेंगे सब साथ में। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके, वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए कि हम आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। देखो भाई बहनों, मैं तुमको एक व्यवहारिक तौर से कैसा हम हमारा स्वयं के लिए, हमारा शरीर के लिए, हर एक पाप के लिए हम मर सकते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको खुद उसका एक उदाहरण दिया है। देखो भाई बहनों, यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक परीक्षा में गुजरा है। आपको गुस्सा आता है, प्रभु यीशु मसीह को भी गुस्सा आया। आपको लगता है क्षमा करने के लिए कठिन लगता है, प्रभु को भी क्षमा करने के लिए कठिन लगा। यहां लिखा है कि हर एक जो हमारे जीवन में परीक्षा आता है, हर एक तरीका का पाप का, प्रभु यीशु मसीह ने भी वो पार का, उसको भी परीक्षा ये आया, लेकिन उसने उसके ऊपर विजय पाया। क्यों? उसने उसका जीवन का आत्मसमर्पण किया था परमेश्वर की ओर। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर नहीं मरा। प्रभु का वचन बोलता है वो संसार बनाने से पहले मेमना को क्रूस के ऊपर चढ़ाया था करके। मतलब ये स्वयं को मरने का एक मनुष्य बनकर प्रभु यीशु मसीह, उसने हमेशा उसका जीवन में ये क्रूसीकरण का जीवन जिया और उसका खुद का इच्छा को मारा। कैसा? भाई बहनों, हमारा आराधना का समय, हमारा दंडवत का समय, हम प्रभु यीशु का जैसा रोते हुए चिल्लाते हुए हम प्रभु को बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे ये पाप सताता है, इसलिए मैं आज पुकारता हूं, मैं कमजोर हूं, मैं दुर्बल हूं, मेरे पास नहीं होता है, प्रभु तू मुझे मदद करो। कि तेरे को ऐसा अनुभव है जब भी आप मनुष्यता, आप ये मेरा जो सब कष्ट है उसमें तो गुजर गया, आपको ये समझता है, आपको एक अनुभव है, मेरे ऊपर दया करो, मैं मेरा समर्पण करता हूं। यहां लिखा है कि हम परमेश्वर का जो सिंहासन है उसके पास याव के साथ जा सकते हैं। क्यों? हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे ऊपर दया करेगा और हमको अनुग्रह देगा। याद है भाई बहनों, अनुग्रह का बिना हमको कोई विजय नहीं मिल सकता है। और अनुग्रह कभी मिलता है? नया जन्म पाने के बाद, झूठा बपतिस्मा लेकर नहीं है, तभी मिलता है हमको। तो क्यों हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलेगा? हमको इसलिए पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है कि पहला हमारा नया जन्म कभी हुआ ही नहीं और हम ये झूठा आराधना करते हैं, झूठा मसीह जीवन जी रहे, और इसलिए हमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिला, तो हम कभी बराबर आराधना भी नहीं कर सकते हैं। कैसा हम दंडवत करेंगे? कैसा हम साष्टांग नमस्कार करके हम प्रभु के सिंहासन के पास जाके हम चिल्लाएंगे, बोलेंगे प्रभु मुझे मदद करो? ये जो कोढ़ी लोगों ने कैसा चिल्लाया? क्यों चिल्लाया? कि उनको एक बीमारी था, कोढ़े का बीमारी था, और उन्होंने बोला प्रभु और रबाई हमारे ऊपर दया करो, जोर से चिल्लाते थे। कभी भी तुमने जोर से चिल्लाया क्या कि प्रभु मुझे ये पाप के ऊपर विजय दे दो? कभी?
हम 1000 साल हो गए हम लोग ये एक एक पाप के और संघर्ष करते हैं और हमारा मुंह से कबूल करते हैं कि मेरे पास नहीं होते, मेरे पास नहीं होते, मेरे पास नहीं होते, मेरे पास नहीं होते। तो कभी हो गए नहीं। क्यों नहीं होते? क्यों हमको कोई इच्छा भी नहीं है नया जन्म पाने का? हम क्या करने गए नया जन्म पाने का? कुछ नहीं करने गए। सिर्फ प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं एक पापी हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ आपने मेरे लिए जान दिया और मुझे पाप का क्षमा किया। मैं स्वीकार करता हूँ और मेरा जीवन का पूरा आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। पूरा आप मुझे आपका जैसा पवित्र बनाओ, आप मुझे ऐसा पाप के ऊपर विजय दो। और क्या बड़ी बात है। परमेश्वर जानता है, प्रभु जानता है कि हमारे पास बहुत सारा चीज़ों की ओर विजय नहीं पा सकते, लेकिन प्रभु हमको विजय देता है ना। हमको सिर्फ इच्छा होना चाहिए और ये इच्छा पूरा करने के लिए हमने कड़क उपाय लेना चाहिए। पूरा इच्छा के साथ, आज़ाद इच्छा के साथ, पूरा दिल के साथ। मुझे ये नहीं चाहिए, प्रभु निकाल दो मेरा दिल से वो जो मुझे वो गलत जो प्रेम है मेरे अंदर, निकाल दो प्रभु। पैसा के और इसके और हर एक पाप के और निकाल दो प्रभु। कभी हम चिल्लाए क्या? हमको कोई इंटरेस्ट है, दिलचस्प है पाप से छुटकारा पाने के लिए? कभी है ही नहीं। हम ऐसा ही जाता है, रविवार को आराधना बोलता है जिधर कोई आराधना होता ही नहीं। तो प्रभु हमारे जीवन में काम कैसा करेगा? और यहाँ हमारा प्रोत्साहन के लिए लिखा है कि ऐसा समझो मत कि ये सिर्फ तुम्हारा जीवन में होता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में भी ऐसा हुआ। वो भी उसका दुर्बलता में वो रोया और आज वो तुम्हारा कष्ट समझता है। जाओ उसके पास और प्रभु तुमको ये देगा। भाई बहनों, ये परम पवित्र स्थान में क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि हम वहां प्रवेश करें। बराबर समझ लो, वहां परमेश्वर निवास करता है, वहां उसका महिमा है। जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो लोग उनका शरीर के लिए, उनका स्वयं के लिए, हर एक पाप के लिए मरने के लिए तैयार नहीं, जिसको विजय नहीं चाहिए, ऐसा लोग ये परम स्थान में कैसा जाएंगे? रोमी 8:3 और 4 में लिखा है, Romans 8:3 and 4, 3:8, 3 and 4, रोमी 8:3 और 4, रोमी 8:3 और 4, रोमन्स 8:3 and 4। पढ़ेंगे सब साथ में। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होते हुए न कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में तथा पाप के लिए बलिदान होने को भेजकर शरीर में पाप को दोषी ठहराया। ओके भाई बहनों, ये काम पक्का हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो कानून के द्वारा कर नहीं सकता था, कानून का मतलब है ये 10 जो कानून है, नियम है, आज्ञा है, उसके द्वारा नहीं कर सकता था। शरीर का शक्ति से ये पुराना जुना करार का लोग ये 10 आज्ञा लेकर कुछ नहीं कर सकता था। कोई पाप के ऊपर विजय नहीं पा सकता था। ये जानते थे पाप क्या है और क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं था। तो ये काम किसने किया? प्रभु यीशु, परमेश्वर ने किया। प्रभु यीशु को बेचते हुए हमारा शरीर का, पापी शरीर का समानता में बेचकर, और उसने वो पाप प्रभु यीशु मसीह का शरीर में वो
दंड दिलाया। 4 पद 4, जिससे कि कानून की मांग हम में पूरी जिससे कि मतलब क्या है? ताकि मतलब क्या है? मतलब ये है एक उद्देश्य, एक मकसद है। ये क्यों किया? जो तीसरा पद में किया, वो क्यों किया? चौथा पद में हमको वचन समझाता है इसका मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है? पढ़ो। जिससे कि कानून की मांग हम में पूरी हो सके, जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। भाई बहनों, एक ही उद्देश्य है परमेश्वर का मन में कि हम उसका जो ईश्वरीय स्वभाव है उसमें हम भाग ले सके। ये एक ये है क्या रिक्वायरमेंट है, एक ज़रूरत है, आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि हम अंत में परमेश्वर का जो ईश्वरीय स्वभाव है उसमें हम सौभाग्य हो सके। आप मुझे बोलो, परमेश्वर का स्वभाव क्या है? परमेश्वर का स्वभाव एक ही है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है और हमको परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव में हमको सौभाग्य लेने का है। तो हमारा अंदर भी परमेश्वर का जैसा निस्वार्थी प्रेम है वो हमारा अंदर आना चाहिए। निस्वार्थी प्रेम हमारा अंदर आने के लिए कौन सा रुकावट है? हमारा स्वयं। जब भी हम स्वार्थी लोग हैं, हम खुद का प्रेम करते हैं, हम परिवार का प्रेम करते हैं, और इसलिए जो हमारा दोस्त है उनका हम प्रेम करते हैं, जो हमारा प्रेम करता है उनका ही हम प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है। परमेश्वर सब लोगों का प्रेम करता है और निस्वार्थी प्रेम करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम वो निस्वार्थी प्रेम में हम दिन प्रतिदिन बढ़े। दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए हमको दिन प्रतिदिन स्वयं को मरना पड़ता है। हमारा खुद का जो इच्छा है उसके लिए मरना पड़ता है। भाई बहनों, इस बात को तुम कोशिश भी मत करो, नहीं होने वाला है। कोशिश भी मत करो। जो लोग नामधारी मसीह है, जिनका उद्धार नहीं हुआ, ये बातें दूर की बातें हैं। तुम्हारा पहला काम यह है नया जन्म पाने का। मैं कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे, कोई तेरा उद्धार ही नहीं हुआ, तू क्या कोशिश करेगा? तू क्या पवित्र आत्मा का शक्ति का बिना तू क्या करेगा? कैसा आराधना करेगा? कैसा दंडवत करेगा? जो है आत्मसमर्पण पूरा प्रभु के पास आके, प्रभु मुझे ये पाप के ऊपर विजय नहीं मिला, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं रोता हूँ आपके पास, मुझे आपका अनुग्रह का जरूरी है। मेरा ये सब पाप का होम बलि का जैसा मैं पूरा समर्पण करता हूँ। आप भस्म करो, आप पूरा उसको कंज्यूम करो, ख़त्म कर दो, और मुझे आपका स्वभाव दे दो। और उसका स्वभाव है मेरा दिल नम्र करो प्रभु, मेरा दिल निस्वार्थी प्रेम से भरना प्रभु। हम 1 तिमोथी 3:16 पढ़ेंगे। 1 तिमोथी 3:16, 1 तिमोथी 3:16 पढ़ेंगे। और निसंदेह भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। वह जो शरीर में होकर प्रकट हुआ, आत्मा द्वारा नीतिमान प्रमाणित हुआ, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, गैर यहूदियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया
और महिमा के ऊपर उठा लिया गया। भाई बहनों, ये है देव भक्ति कहा एक रहस्य, देव भक्ति। और ये रहस्य क्या है कि हम ये जानना चाहिए, इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, जो प्रकाशित हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ये शरीर में आया। बहुत लोग सोचता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। नहीं भाई बहनों, हमको फिलिपी 2 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उसका जो देवता है वो छोड़ के सब जो उसका हक जो था, वो सौभाग्यता सब कुछ छोड़ के वो एक छोटा सा इंसान बन गया। और इंसान का जो पाप है वो भी उसने उठा लिया। वो पूरा शून्य हो गया। इतना भाई बहन, उसके पास कुछ नहीं था। जैसा हमारे पास जब भी हमारा उद्धार होता है, हमको पवित्र आत्मा मिलता है, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह के पास भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। बस ये सामर्थ्य लेकर उसने पाप के ऊपर लड़ाई किया, संघर्ष किया और जीत पाया। और यहाँ हमको बोलता है कि वही देव भक्ति का रहस्य हमारा लिए भी वही है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा लिए एक अग्रदूत बन गया, आगे गया और हमको ये नया और जीवित मार्ग खुला किया, वो मार्ग में हम भी चलना है। वही होता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया, वैसा बपतिस्मा का समय हम भी क्रूस के ऊपर हमको चढ़ाया गया, हमारा पुराना जुना मनुष्य को छुड़ाया गया। भाई बहनों, प्रभु यीशु के साथ साथ हम भी मर गया, हम भी दफनाया गया, हम भी जी उठा, नया जीवन हमको मिला, अनंत काल जीवन में मिला। लेकिन ये अनंत काल जीवन में अभी हम बढ़ना है, इसलिए पवित्र स्थान में परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा रखा है, उसका पवित्र वचन रखा है और आराधना का उपाय हमारे लिए रखा है, ताकि हम उसका जो सिंहासन है उसके पास याव के साथ आ सके और हमारा हर एक कमजोरी हम उसको आत्मसमर्पण कर सके और पूरा त्यागीकरण का भेंट हम उसको कर सके। तभी हमारा जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हुआ वो भी हो जाएगा। हमको भी महिमा में हम प्रवेश कर सकते हैं। ये महिमा है परम पवित्र स्थान में, और परमेश्वर का स्वभाव में हमको सौभाग्यता मिलेगा। हम वहाँ भाग लेंगे, उसका महिमा में, उसका प्रेम में हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारा जो घनिष्ठ रिश्ता है वो वहाँ परम स्थान में, पवित्र स्थान में वहाँ मजबूत होता है। सब कुछ वहाँ होता है। क्यों? बाहरी आंगन में शुरू हुआ था, पवित्र स्थान में चालू हुआ हमारा पवित्रकरण, और अभी ये दंडवत के द्वारा जैसा हम पूरा साष्टांग नमस्कार करते हुए हम रोते हैं और जीवन का आत्मसमर्पण करते हैं, होम बलि करते हैं, प्रभु हमको हर एक पाप का, एक एक पाप का हमको विजय मिलेगा। भाई बहनों, हम ये नहीं समझेंगे तो हमको परमेश्वर का ये ईश्वरी स्वभाव जो है, वो जो निस्वार्थी प्रेम है, उसमें कभी भाग मिलेगा नहीं, सौभाग्य मिलेगा नहीं, हमारा जीवन कभी बदलेगा नहीं। तो भाई बहनों, ये है जो परमेश्वर ने ये तंबू के द्वारा हमको एक उदाहरण दिया। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा पवित्रकरण कैसा होना चाहिए, और परमेश्वर का ईश्वरी स्वभाव जो प्रेम है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा परमेश्वर का पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा प्राण से प्रेम करो, और वैसा ही तुम्हारा पड़ोसी का प्रेम करो। ये कभी संभव नहीं हो सकता है जब तक
हमारा सही रीति से नया जन्म नहीं होगा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा पवित्रकरण नहीं होगा और दंडवत के द्वारा हम दिन रात हमारा पवित्र आत्मा का शक्ति से और परमेश्वर का अनुग्रह से हमारा शरीर के लिए, हमारा स्वयं के लिए हम दिन रात नहीं मरेंगे और परमेश्वर से ऊंचा आवाज़ से रोते हुए पुकारते हुए हम बोलेंगे, प्रभु तू मुझे ये नहीं देगा तो मुझे कभी ये मेरा जुना मनुष्य स्वयं के ऊपर हमको विजय नहीं मिलेगा। भाई बहनों, तभी हमको ये सौभाग्य मिलेगा कि हमारा जीवन इतना बदल जाएगा कि परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा और ये स्वभाव का जो रोशनी है पूरा लोगों का सामने प्रकट हो जाएगा, दिखाई देगा और उसके द्वारा हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं कि लोग देखेंगे कि इसमें कुछ तो है जो हमारा अंदर नहीं है। भाई बहनों, हम प्रार्थना करेंगे कि ये जो परमेश्वर ने हमको ये रहस्य, ये प्रकाशन हमको दिखाया, उसका हम फ़ायदा उठाएंगे और ये रीति से हम चलेंगे। ना तो भाई बहनों यहाँ मनुष्य बन के और ये पैदा होकर क्या फ़ायदा है। हम हमेशा परमेश्वर का हेतु क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये हम पहला हमारा दिल में समझना चाहिए ताकि जो उसने हमको बुलावट दिया और एक मकसद हमारा सामने उसने खड़ा किया वो हम पूरा कर सके। प्रभु यीशु का उदाहरण का समान, ना तो हमारा जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा और सब कुछ करते हुए ये दुनिया का लोगों का जैसा अंत में हम लोग नरक में जाएंगे। ऐसा ना हो, क्यों नरक हमारा लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर नरक शैतान के लिए बनाया और उसका जो सुरदूत है उसके लिए बनाया था, हमारे लिए नहीं। इतना परमेश्वर ने कष्ट उठाया उसका इकलौता पुत्र को बेचकर हमारा उद्धार करने के लिए, ताकि हम उसका बेटे बन सके, उसका संतान बन सके, उसका जैसा। और उसके लिए उसने हमारा लिए एक बड़ा मिरास रखा है, बहुत बड़ा मिरास रखा है। हमारा जीवन इधर ख़त्म नहीं होता है और क्या होने वाला है हमारा आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, दिल में भी कभी उतरा नहीं, क्या हमारा लिए जो उसका प्रेम करते हैं उसके लिए, उनके लिए। तो प्रभु भाई बहनों, मैं यही चाहता हूँ कि ये सौभाग्य हम सब लोगों को मिले, जैसा हम वचन का हम अनुकरण करेंगे और उसके अनुसार हम जिएंगे। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज का संदेश के लिए, आपका वचन के लिए प्रभु, जो आपने मेरा दिल में डाला प्रभु, मैंने आपका लोगों को के और सामने रखा। अभी पवित्र आत्मा आप उनका जीवन में काम करना, उनका दिल फाड़ना एक सही पश्चाताप के साथ प्रभु, उनका दिल में एक इच्छा पैदा करना प्रभु कि ये आपका शिष्य बनना चाहते हैं और आपका जैसा बनना चाहते हैं। आपका अपने जो नया और जीवित मार्ग उद्घाटन किया, वो मार्ग में चलने के लिए प्रभु उनको आप एक प्रकाशन देना, एक उनको दिल में तमन्ना देना प्रभु, ताकि इस मार्ग में ये चले आपका अनुग्रह से, पवित्र आत्मा का शक्ति से। मैं प्रार्थना करता हूँ ये समझने के लिए और उसको हजम करने के लिए उनको आप शक्ति दे दो प्रभु, अभिषेक दे दो प्रभु, बुद्धि दे दो प्रभु, और उनका जीवन को लागू करने के लिए उनको मदद करो। अपने ये प्रार्थना सुन लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन।